नमस्कार मित्रों। मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे CJP, इसका शायद फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी, ये बहुत दिनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, इवन कर रहे हैं कि नेट परीक्षा के पेपर लीक हो गए। मैं जब से शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं ही नहीं, इवन हम सभी लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उन चीज़ों को वायरल करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन सो कॉल्ड और चूतिया गद्दार मानसिकता के इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो ही बनानी है तो किसी अच्छी चीज़ को दिखाइए। जो है चंद शेयर और लाइक के लिए वीडियोस को तोड़ मरोड़ के दिखाना और एक अलगाववादी मत को लोगों के सामने रख के बरगलाना, ये अच्छी बात नहीं है। नेट का जो पेपर लीक हुआ ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है, या ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है ये ऐसी पहली गवर्नमेंट नहीं है जिनके राज में ऐसा हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस तरीके का प्रोटेस्ट कहीं देखने को नहीं मिला। प्रोटेस्ट अगर नेट पेपर लीक को लेके है तो अच्छी बात है, मैं खुद उसके समर्थन में हूँ। इस्तीफे की मांग अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए है वो भी अच्छी बात है, मैं खुद इसके समर्थन में हूँ, इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है अभिजीत दिपके, ये वही चूतिया अभिजीत दिपके है जो ध्रुव राठी जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की छवि को हर हमेशा धूमिल करने की कोशिश की है। इनका कंटेंट राइटर है विजेता दहिया, ये वही विजेता दहिया है जो एक बाहुल्य समुदाय, हिंदू समुदाय के देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करता है। बोलने की आज़ादी है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये बोलने की आज़ादी भारत में उन जिहादी मानसिकता के लोगों के लिए भी आपकी आज़ादी कभी जाहिर हुई है? दिल्ली में बम धमाके हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग, शिक्षक, सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके लिए इनका कहीं भी कोई वीडियो इंटरनेट आप खंगाल डालिए, थक जाएंगे। गारंटी लेता हूँ मैं इस बात की, नहीं मिलेगा। ये लिब्रांडू साले ये तब एक्टिव हो जाते हैं जब इनको एक बाहुल्य समुदाय के लिए अभद्र टिप्पणी करना हो, ये तब एक्टिव हो जाते हैं। ये देश को तोड़ने की बात आए तब एक्टिव हो जाते हैं। और जिस प्रोटेस्ट को ले करके ये चूतिया दो कौड़ी के इन्फ्लुएंसर्स, बल्कि मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इस तरीके के जो चूतियाफा हैं इंटरनेट पे, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं राष्ट्र के विरोध में, देश के विरोध में, देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए, उनके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए और ऐसे लोगों को गांड पे फट्टा बजा के इनको ठीक करना चाहिए। आप प्रोटेस्ट करिए, आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वो प्रोटेस्ट जब देश में तनावपूर्ण माहौल तैयार करने के लिए खड़ा हो जाए, देश में अलगाववादी माहौल तैयार करने के लिए जब खड़ा हो जाए, तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ये उस सरकार को कोस रहे हैं, ये उस शासन को कुशासन बता रहे हैं जो इतने दिन प्रोटेस्ट चला शांतिपूर्ण ढंग से, तो इनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान और जो स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे लगाई गई हैं, ये इनकी सुरक्षा में तैनात हैं। अभी जो जंतर मंतर पे हुआ प्रोटेस्ट हो रहा है, बोल्डर से, पत्थर से भरी गाड़ियाँ वहाँ पे आ रही हैं, रखी गई हैं, साइड में पार्क करके खड़ी की गई हैं।
तोड़फोड़ हो रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है? उस प्रोटेस्ट में जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले ये चूतिया भड़वा आतंकी अभिजीत दीपके कहता है कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये खुद साला जो है डिपोर्ट किया गया है और इसका स्टेटमेंट भी है, आप देखिए इंटरनेट पे कि मैं ध्रुव राठी जी को मिला और इस पर काम किया जाए। किस पर काम किया जाए? देश को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता को बर्बाद करने के लिए इस विषय पे काम किया जाए। फिर ये प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, फिर उसमें नई एंट्री होती है, सोनम चिंगचुंग कांगचुंग क्या है वो पता नहीं। अब सोनम वांगचुंग को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे आपको सर्च करने में आपके हाथ टूट जाते हैं उनकी असलियत जानने में। ये वही सोनम वांगचुंग है जिनको कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनका काला चिट्ठा उजागर किया गया था। चाइना से जो फंडिंग है, ये वही सोनम वांगचुंग है जो इस्लामाबाद जाके बहुत अच्छा फील करते, बहुत बढ़िया फील करते हैं जो है, लेकिन इनको भारत में रहने में इनको तकलीफ़ हो रही है। और तमाम, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तमाम चूतिया किस्म के लोग, माफ़ करना मुझे, आप जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे शेयर करने के बाद में, इनको साइंटिस्ट बताने में लगे हैं। कौन सा साइंटिस्ट है ये? और सोनम वांगचुंग जो है, ये कौन सा स्टूडेंट है? अरे स्टूडेंट जो रहेगा वो अपने घर पढ़ाई करेगा, फिर से एग्ज़ाम देगा, फिर से जो है चीज़ें करेगी, और एग्ज़ाम्स भी तो रीशेड्यूल किए गए ना। स्टूडेंट का मतलब है कि आप सेना के ऊपर पथराव करेंगे, उनके हेलमेट्स तोड़ेंगे, उनको चोटिल करेंगे। अरे सेना तो कानून से बंधी हुई है, सेना अपने संयम से बंधी हुई है, अपने नियम कानून से बंधी हुई है। वरना तुम जैसे चूतियों के पिछवाड़ों पे ना बंदूक से सितारा बना दे, सितारा। समझ रहे हैं इस बात को? 1500 रुपये में लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हो। किसी पार्टी से आपको तकलीफ़ है, विरोध है, या उनका शासन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको संविधान पूरा अधिकार देता है बोलने का। लेकिन आप नेपाल जैसी स्थिति, ये सब चीज़ें करके यहाँ भारत में लाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है, वो नहीं पाएगा। कितनी पार्टियाँ आई और चली गई, निपट गई, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए तुमको जो है फंडिंग कर रही। और ये फालतू जो फंडिंग्स है, विदेशी फंडिंग्स है, डीप स्टेट की फंडिंग्स है, इसके लिए FCRA वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है, तो अब तुमको तकलीफ़ हो रही। तो अब दाल रोटी नहीं चलेगी, अब उसके लिए फिर ये CJP का गठन हो गया। अरे इतनी दुग्गल पार्टियां कम थी क्या भारत की जड़ खोदने के लिए? CJP ने भी एंट्री मार ली। मैं उन सभी नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ, मेरा संदेश है, मैं तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या किसी पार्टी को भी समर्थन नहीं देता हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें देख के इतना अफसोस हो रहा है कि आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, रील्स हैं, वीडियोस हैं, देखते हैं लोग, लेकिन वो देखने के बावजूद भी इस तरीके का मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, दंगे जैसी स्थिति को पैदा करना। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक मुल्ला जी थे, वो मुल्ला जी, एक कार खड़ी है, उसका टैंक खोल के उसमें माचिस मार रहे हैं कि कैसे जो है वो आग पकड़ ले और यहाँ पे कुछ उग्रता जो है दिखे। तो ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे और उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा का जो प्रावधान है, संविधान जो कहता है,
उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। रहा सवाल सेना का और पुलिस का, जिनको आप धक्का दे रहे हो, तो वो नियम कानून से बंधे हुए हैं, तुम्हारे जैसे टुच्चे नहीं हैं। और टुच्चे ही पे उतर आए तो भारतीय सेना नाम का वो ब्रह्मास्त्र है भारत के पास में कि 2 मिनट लगेगा तुम्हारे पिछवाड़े पे बंदूक से सितारा बना देगा, सितारा। मैं उन सभी ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे देखने वालों से, शायद मैंने अपने वीडियो में कुछ अभद्र शब्द कहे होंगे जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं। और मैं वापस से प्रोटेस्ट पे आता हूँ। वो प्रोटेस्ट जो है वो ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। डफली गैंग आज़ादी, आज़ादी दो, आज़ादी दो, आज़ादी दो। अरे भैया, आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? तुम किस चीज़ के लिए परेशान हो? कौन सी आज़ादी चाहिए? और ये आज़ादी ही है जो तुम नंगा नाच कर रहे हो। तानाशाही होता, अभी एक वीडियो में अभी रिसेंटली मैंने देखा, एक वीडियो जो है उसमें राहुल गांधी जी को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, उनकी बहन कह रही है तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और हम भी कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही होती ना तो पिछवाड़े पर सितारा छप गया होता अब तक तुम्हारे। इसको तानाशाही नहीं कहते। अब बीजेपी की खिलाफत करिए, आप मोदी की खिलाफत करिए, लेकिन उस खिलाफत में आप इतने अंधे हो जाएंगे कि आप देश को तोड़ने की बात करेंगे। अरे इतने टुकड़े तो हुए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और अब संपूर्ण भारत का नक्शा देखेंगे और बहुत सारे देश बने, अब भी संतोष नहीं है। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसे हुआ, नेपाल में जैसे हुआ, वो भारत में आप नहीं कर पाएंगे। भारत के पास आज भी ईमानदार और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के लोग, नागरिक हैं, थे और पैदा होते रहेंगे। और रहा सवाल कॉकरोच का, तो ये वो देश है जहाँ एक बार आप किसी से खैनी मांग लीजिए, खिला देगा, दूसरी बार आपको खैनी मांगेंगे तो मना कर देगा, तो आपको भारत के टुकड़े होने देगा? कतई नहीं होने देगा। इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए, और इसमें कभी सक्सेस नहीं होने वाले हैं। आपको मुद्दा उठाना है, आप बेशक उठाइए, लेकिन ये जो वहाँ पे लोगों को जो है वो, जिनको कोई मंच नहीं मिलता, मैंने ऐसे लोगों को भी उसमें देखा है कि जिनको कोई नहीं जानता, वो भी कहीं माइक अगर सामने लग जा रहा है ना, तो वो भी अपना जो है आज़ादी मांगने में लगे हुए हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। अरे इतनी तकलीफ़ है इस देश से, तो इस धरती पर और भी तो देश हैं। आप जाइए ना कहीं पे, करिए ना प्रोटेस्ट, करिए, उत्पात मचाइए वहाँ पे, देखिए क्या होता है आपके साथ में। बड़े दुख की बात है। कहीं अटक जाते हैं जब तो भारत सरकार याद आता है, संविधान याद आता है, नियम कानून याद आता है। अपील करते हैं मोदी जी से कि भैया हमको बचा लो, छुड़ा लो हमको। और जब खा पी की फुर्सत हो जाएंगे तब इनको याद आता है कि भाई फिलिस्तीन हमारा है, गाजा हमारा है, फलाना है, धमाका है। दुनिया भर का प्रोपोगेंडा करना है। जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी कब्र खोदने के लिए तैयार है। और एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप देश को कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम दंगा तो मत दीजिए, फसाद तो मत दीजिए। राष्ट्र धर्म की बात करें तो एक नागरिक होने के नाते होता है ना कि देश में कैसे शांति बनी रहे। अभी डीजल, पेट्रोल, गैस का इतना सारा प्रॉब्लम्स था, शायद ये वीडियोस देख के लोग मुझे अंधभक्त या और बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें जो चाहें वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने और बोलने की पूरी आज़ादी है। इतना सारा गैस का, इतनी सारी चीज़ों का क्राइसिस हुआ, हो सकता है इस वीडियो के बाद में मुझे लोग ज्ञान भी दें। जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो ज़रूर अपनी राय रखेंगे जो है, लेकिन आप भारत में रह रहे हैं, क्या आपको किल्लत हुआ, क्या दिक्कत हुआ? रह रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, जी रहे हैं ना। तो यहाँ चैन से रहा नहीं जा रहा है, सुकून से रहा नहीं जा रहा है। अरे आप खिलाफत करिए ना, आप खड़े होइए, सरकार के खिलाफ़ खड़े होइए।
हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो सही तरीके से खड़े हुई है ना। अब शरजील इमाम और दुनिया के जो आतंकी हैं, फालतू जो लोग हैं, जिनको साबित हो चुका है, आप उनको कह रहे हैं कि जेल से रिहा कर दो। अरे ये प्रोटेस्ट जो है ये एजुकेशन को लेके था, या देश के बंटवारे को लेकर है, या देश में दंगा करने को लेकर है, या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को लेकर है, या बरगलाने को लेकर है। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया। वीडियो देखने वाले उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ताकि फिर दूसरे ऐसे किसी मुद्दे पर मैं वीडियो बना के अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। और इस तरीके की किसी भी फालतू चीज़ पे आप ध्यान ना दें। आप खुद समझदार हैं। कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे अगर आप तक पहुंचता है तो आपका भी फ़र्ज़ है, उसको बहुत सारी मीडियम्स हैं, आप उसके ज़रिए उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। किसी ने कहा कि आसमान चोरी हो गया, तो उसी पर अपनी राय ठोंकना ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की एकता, अखंडता और वहाँ शांति बनाए रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। जो डीप स्टेट्स और जो लोग लगे हुए हैं इसको तोड़ने के लिए, ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े हैं तो यहाँ अच्छे लोग भी तो पड़े हुए हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट्स को, और अब करंट की गवर्नमेंट को ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉरी, लेकिन एक भी अच्छी चीज़ नहीं हुई है देश में। एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है। कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा। सारा जिम्मा खाली सरकार का है। हम आप आम नागरिक हैं, हमारा आपका कोई जिम्मा नहीं है। क्या हमारा जिम्मा यही है कि सेना के ऊपर हाथ उठाना? क्या हमारा जिम्मा यही है कि प्रोटेस्ट में अगर कोई महिला पत्रकार पहुंच जाए तो देश का जो जेंजी है वो उनको पैंट खोल के, चैन खोल के, माफ़ कीजिए मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, शायद ये सुनने के बाद लोग इसका कुछ गलत मतलब निकालें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन उनके साथ अभद्रता करना ये प्रोटेस्ट है। गाड़ियों को तोड़ना ये प्रोटेस्ट, इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, इसको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कहते हैं। उसका रहे हो आप पुलिस को, आप प्रशासन को उसका रहे हो। और चवन्नी छाप लोग भी घूम रहे हैं इसमें, माइक लेके, कैमरा लेके, जो है चवन्नी छाप लोग घूम रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि भैया कौन हो आप, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो? नहीं, वो आए हो, प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? नहीं, हम तो आए हैं, हम तो जो है स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। 40 साल का भी स्टूडेंट होता है, 45 साल, 50 साल, ये सब भी स्टूडेंट लोग हैं। अरे स्टूडेंट हैं, वो नेट वोट का रिज़ल्ट आते रहता है, आया भी है। आप देखिए जो है कुणाल कामरा जो है हरामी, वो चूतिया, देश का कानून है ही है जो आप बोलने की आज़ादी कह के किसी एक बाहुल्य और शांति रहित समाज को आप बार बार उसके धर्म को लेके, उनके भगवानों को लेके आप टिप्पणी करते हैं। बोलने की आज़ादी है। अब वो लोग अगर उग्रता पे आ जाए तो ये कुणाल कामरा उमरा जैसे लोग जो दुकान चला रहे हैं ये सब बोल के कि सीता के पति क्या कर लेंगे, राम के पति क्या कर लेंगे, अरे बोलना ही है तो बहुत कुछ है, और भी दूसरे रिलीजियस हैं। आप कन्वर्जेंस के ऊपर बोलिए, बढ़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग और उसके बाद में RDX रख रहे हैं, MBBS का डिग्री लेके बम कैसे बनाना है, बम विस्फोटक कैसे बनाना है, उसके लिए जो है वो स्टडी कर रहे हैं, बना रहे हैं। उस पर कभी नहीं मुंह खुलता, कभी उस पर भी बोला जाए।
भाड़गिरी करने से कब तक काम चलेगा? कभी ना कभी तो फंसोगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको विचार खुल के रखने की आज़ादी है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करते फिरेंगे? हरगिज़ नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। इस देश में कॉकरोच जैसे जेंजी अगर पड़े हुए हैं तो अच्छे जेंजी भी पड़े हुए हैं। निकाल दीजिए दिमाग से इस बात को, ये होने वाला नहीं है। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात ही होगी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए। और भारत के पास में जो है, आप इंडियन आर्म्स का हिस्ट्री पता कर लीजिए। वो बंधे हुए हैं जिस संविधान का सहारा लेके, आप उनके ऊपर पत्थरा फेंक रहे हैं, आप उनकी नाक तोड़ दे रहे हैं जो लोग ऑन ड्यूटी हैं। मैंने देखा वीडियो, आप भी देखेंगे, वीडियो इंटरनेट पे है अवेलेबल है। इस वीडियो में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हो तो आप बिल्कुल मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सरासर गलत है। ये पहले कह रहा था अभिजीत दिपके कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, कभी केजरीवाल जी आ जाते हैं तो कभी कोई आ जाता है। तो ये सब चीज़ें सही नहीं हैं और ये देश को तोड़ने की जो कोशिश है ये नाकाम रहेगी। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, शायद ये वीडियो लोग देखें भी ना, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है। अब वो गंदी चीज़ें दिखाई बरगलाने वाली बहुत लाइक आते हैं, बहुत व्यू आते हैं। वैसे ये वीडियो मैं कोई लाइक व्यू इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसके लिए बना रहा हूँ कि एक नागरिक होने के नाते मेरा जो मत था वो मैंने आपके सामने रखा। आपको अच्छा लगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ तक फैलाना चाहते हैं, कितना एक्सपोज करना चाहते हैं, कितना शेयर करना चाहते हैं, कितने कमेंट्स देना चाहते हैं, कितने लाइक करना चाहते हैं। वो आपका निजी फैसला है। वीडियो देखें, अच्छा लगे तो खुल के अपनी राय दीजिए और बुरा लगे तो स्क्रॉल कर दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।